अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने लगे हैं, नाइन्थ आर्ट्स। ठीक हो गया, और टाइम को वेस्ट हम नहीं करते। अच्छा जी, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। जस्ट हमने इसमें ये चीज़ फाइंड करनी, क्या करनी है कि पहली से दूसरी जो टर्म्स है ना हमारे पास, इनका जो मतलब कि हमारे पास है बीच में जो डिफरेंस आता है, यानी कि निस्बत, जिसको हम कहते हैं उर्दू में या इंग्लिश में हम इसको रेशो कहते हैं। RATIO, रेशो। ठीक हो गया। ये हमने फाइंड करने, बड़े ही इजी सवाल है और 2 नंबर के पेपर में ये शॉर्ट में आ भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, और कैलकुलेटर लाजमी आप लोगों ने बच्चों इस्तेमाल करना है। इसके बिना हाथ से भी कर सकते हैं, वैसे मैंने हाथ से किया, लेकिन आप कोशिश करें कि जो न्यू है, मतलब कि जिनको कैलकुलेटर इतना यूज़ करना नहीं आता साइंटिफिक वगैरह, तो वो कोशिश करें कि मतलब कि साइंटिफिक ही लें कैलकुलेटर, दूसरा कोई कैलकुलेटर ना लें, क्योंकि वो आपका आगे भी काम आएगा आपके 11वीं 12वीं एंड अप टू सोन। ठीक हो गया। चलें, सवाल नंबर हमारे पास है 1। 24, एक तरफ हमारे पास 24 है और दूसरी तरफ हमारे पास 6 है। तो हम कर लेते हैं, लो जी, 24 ये लिखा मैंने, बीच में मैंने रेशो यानी कि निस्बत लिखी, उसके बाद 6। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे हम डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं, आप लोग हाथ से करना चाहते हैं तो आप लोग हाथ से कर सकते हैं। चलो मैं बता देते हैं, 6 1 द 6, 6 4 द 24, 4 ये वाला आ गया, रेशो यानी कि निस्बत ये आ गई, और इसका 1 ये आ गया हमारे पास। अगला सवाल देखें ज़रा, ईजी है, सारे सवाल ऐसे ही हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट हमारे पास है। अच्छा, 20 केजी है और 5 केजी है। 20 हमने साइड पे लिख दिया और 5 केजी हमने इस साइड पे लिख दिया, और इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखें ज़रा, 4 और 4:1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 20 ये है, 80 ये हमारे पास है, सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब 20 इधर लिख लिया हमने, ये है, रेशो लगाई, और 80 हमने साइड पे लिख लिया। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, मैंने हाथ से किया, आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। फिर भी बता देता हूँ, 0 0 से कट गया, 2 1 द 2 आ गया, और 2 4 द 8 ये भी कट गया। लो जी, इसकी रेशो हमारे पास ये आ गई। ये हमने तब तक करनी जब तक ये कटे ना। ठीक हो गया, तो तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला देखें, सवाल देख रहा आप लोग बच्चों, ये आपकी वजह से ही जल्दी करके रखा जाता है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो वीडियो को, और कोशिश करेंगे बच्चों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप लोग देखोगे ना, मतलब कि आप आगे सेंड करोगे, उतने ही लोगों का ना फ़ायदा होगा। ये एक ना सदका जारिया भी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया, और लाजमी शेयर करना इस वीडियो को, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना। अच्छा जी, 5m ये है और 5m ये है। ये तो बड़ा इजी था, इसको इस पे डिवाइड कर दो, 1:1 आ गया। अब दूसरे 5वां सवाल देखें, 1500 ये है, 1200 ये किलोमीटर है। अब क्या किया, ये 2 0 मैंने ऊपर ही काट दिए हैं। ठीक है, 15 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, देन 4 के टेबल पे इसको, सॉरी 3 के टेबल पे इसको मैंने काट दिया, डिवाइड किया, मतलब कि 3 4 द 12 एंड 3 5 द 15। अगला सवाल देखें ज़रा, छठा सवाल, 150 ये है, यानी कि 150 ये है, 275 ये है। 150 मैंने ऊपर लिख लिया, और रेशो लगाई, 275 मैंने साइड पे लिख लिया, और देन इसको हमने डिवाइड कर लिया। किस टेबल पे हमने किया, इसको 5 पे किया। देखें एंड पे 5 है, पहले हमने 5 पे किया तो 30 आ गया, दूसरे को किया तो हमारे पास 55 आ गया, फिर उसके बाद हमने 30 और 55 आ गया, और फिर हमने इसको किया, फिर इसको 5 पे किया तो ये यहाँ पे 6 आ गया, और फिर इसको 5 पे किया तो हमारे पास 11 आ गया। कैलकुलेटर लाजमी यूज़ करें। कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे, देखिए 150 को ऊपर रखेंगे, और 275 डिवाइडेड बाय 275 आप लोग लिखोगे, देन हमारे पास सीधा हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, लिखा ही नहीं जा रहा, आगे देखें ज़रा। लो जी, पार्ट नंबर अब 2 देखें ज़रा। ये, हाँ जी, अब सही नज़र आ रहा है। अच्छा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लो जी, अब उन्होंने रेशियो में दे दिया हुआ है, और इसको अब सिंपल फॉर्म में लेके जाना हमने। ठीक हो गया, बड़ा इजी और मजे का सवाल है। क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। जब इसी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला सवाल देखें जरा, दूसरा। ये भी सेम है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम कहते हैं। अब इसको जब इसके साथ करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16,
और जब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15। तो यही हमारे पास 16:5 इसका आंसर है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा, पार्ट 2 का। सेम वैसे ही अब हमारे पास क्या, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मैंने किया हुआ ये देखें जरा। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 50 आ जाएगा। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जरा, हमारे पास 42 आ जाएगा। और देन इसको डिवाइड किया, 2 पे किया, लेकिन मैंने ज़्यादा किया। और आप लोग कैलकुलेटर लाजमी यूज़ करना। क्या करेंगे, 50 को हम ऊपर लिखेंगे, 42 को हम नीचे लिखेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, और नीचे मैंने लिख भी दिया है। अगला सवाल देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। सेम वैसे ही है, अब कर लेते हैं इसको ज़रा, बल्कि मैंने हाथ से भी किया है, चलो ठीक है, सम तो लग जाएगी। 13 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, हम आप लोग खुद, चलो मैं बताता हूँ फिर भी। 30 यानी कि 13 को जब 20 के साथ, कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर भी नहीं ना होता, ठीक हो गया, इस वजह से। और कुछ सर कहते हैं कि हाथ के साथ करें और कैलकुलेटर ना कम से कम यूज़ करें। ठीक है, वो भी ठीक कहते हैं। चलें, 300 आ गया, 3 2 था 6 आ गया, कट लगाया हमने, 100 हो गया, 1 2 हमारे पास 2 आ गया। देन हमने प्लस करना है। जब हमारे पास सारा सोल्व हो जाए तो फिर एंड पे हम प्लस करते हैं। ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, 260। तो 260 हमारे पास यहाँ पे है, 260। अब 40 को 3 के साथ करना है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, 300 3 4 12, 120 हम नीचे लिखेंगे। अब 260 को ऊपर रखेंगे, 120 को नीचे लिखेंगे, देन डिवाइड करेंगे, हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, जो कि ये। अब इसमें मतलब कि हमने फ्रैक्शन में इसका आंसर नहीं देना, हमने देना इसको रेशो में ही देना। तो ये इसका आंसर आ गया। आगे देखें जरा, 5वां सवाल, ये तो बड़ा इजी था। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ला जी, अब इसको फिर डिवाइड करना है। देखें जरा, 3 1 3, 3 4 12, 4 और 1, 4 और 1, 4:1 इसका आंसर। कितना इजी है। ला जी, ये सवाल मैं आपके सामने करूंगा, बहुत इजी है, मजे का सवाल है। देखें जरा, अब 4 ऊपर और 10 नीचे, हमारे पास 20 मैंने ऊपर लिखा, और यहाँ पे देखिए जिसके साथ कुछ भी नहीं ना होता उसके साथ 1 होता है। अब देखिए सेम वैसे इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, और इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 ही आ जाएगा। और जब इसको इसके साथ करेंगे, देखिए जरा, अब मैं हाथ के साथ करने की ट्राई करता हूँ। 20 हमने ये लिखा, 10 हमने ये लिखा, कट का निशान लगाया। अच्छा जी, 0 0 0 0 2 0 0, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करके वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1000 के साथ, लाख के साथ मसला नहीं होना नहीं चाहिए। 1 0 0 1 2 2, तो ये खत्म होगी वैल्यू हमारे पास। लाइन लगा मैंने, 0 इधर आ गया, 0 फिर आ गया, और ये 2 आ गया, यानी कि 200 आ गया। अब इस वैल्यू को जब इस वैल्यू के साथ किया तो 4 आ गया, नीचे डिवाइड है तो डिवाइड हम पहले लगा लेते हैं। इस वैल्यू को जब इस वैल्यू के साथ किया तो हमारे पास 200 आ गया, 200 हम नीचे लिख लेते हैं। लो जब फिर इसको डिवाइड करना है, किस पे करेंगे, 2 पे करके देखते हैं। 2 1 2, ये 2 0 नीचे आ गया। अब फिर इसको 2 पे करना है, 2 1 2 2 2 4, इस साइड पे लिख लेता हूँ, नजर आ रहा है। ठीक हो गया, अब फिर इसको 2 पे करो जरा, 2 1 2 और 2 5 10, और ये 0 नीचे आ गया। तो जो इसका आंसर आ गया वो हमारे पास 1/50, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखे, हम लिखेंगे 1:50। तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, नीचे शो हो रहा है आप लोगों का। लो जी, अच्छा अब हमने नीचे वाला सवाल करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 7 देखें जरा। सेम वैसे ही है, 15 और 10 रेशियो 2, यानी कि निस्बत 2। इसके साथ फिर एक है, मैंने यहाँ पे किया हुआ, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20 आ जाएगा। अब फिर इसको 5 पे हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3
15 3 ऊपर आ गया, इसको भी 5 पे करना है। 5 4 द 20, तो 4 हमारे पास नीचे आ गया। 3 पहले लिख लो, रेशो देन 4, ये आंसर है। ठीक हो गया। आगे देखें जरा, 8वां सवाल हमारे पास, ये भी सोल्व किया हुआ है, सेम वैसे ही है। 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, 28 को 10 सॉरी हाँ ठीक है, 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई है, 28 को 10 के साथ मल्टीप्लाई है। ये मैंने किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ये भी किया हुआ है। 12 को 10 के साथ किया तो 120 आ गया, 28 को 10 के साथ किया तो 280 आ गया। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो इसका आंसर है दूसरी वैल्यू का 280, वो मैंने नीचे लिख दिया। 120 को ऊपर लिखो, डिवाइड करो 280 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा, ये वैसे मैंने हाथ के साथ किया, डायरेक्ट जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो आपके पास सीधा ये आंसर आएगा। ठीक हो गया, 3/7। तो 3 आप लोगों ने इधर लिख लेना है, रेशियो आपने इधर लगा लिया, 7 आपके पास ये है। ये आप लोग कैलकुलेटर यूज करोगे तो तब आपसे होगा, हाथ से करना चाहते तो आप लोग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, हाथ से करेंगे ज्यादा मजा आता है। ठीक हो गया। लो जी, अब हमारे पास 9वां सवाल देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 9। लो जी, सेम वैसे ही है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जरा 6 आ जाएगा हमारे पास, और 5 को इसके साथ किए तो 5 का 5 है, तो यही हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पार्ट नंबर 3, इसको करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाता कभी कभी पेपर में भी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन आ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट ट्रेवल बाय। अच्छा, आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी, कभी मैं उर्दू में बात कर रहा होता हूँ, ठीक हो गया, यानी कि सॉरी, कभी मैं इंग्लिश में बात कर रहा होता हूँ, यानी कि देखे ना, जैसे 126 है, 126 है, ऐसे करके मैं बोल देता हूँ। ठीक है, वो कोई मसला नहीं। देखे ना, दो दो किस्म के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो उर्दू वाले, उर्दू मीडियम वाले, और एक इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों को साथ लेके चलना होता है हमने। ठीक हो गया, अगर किसी को बुरा लगे तो माजरत। चलते हैं भाई सवाल की तरफ। इन आ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट ट्रेवल बाय रक्षा टू टैक्सी। अच्छा, वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग बुक से देख लेना, रिक्वायरमेंट जस्ट लिख रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रक्षा टू टैक्सी, रक्षा हमारे पास था 40 यानी कि 14, रेशियो लगाई, टी हमारे पास टैक्सी 9 इधर लगाया, तो यही इसका आंसर होगा, ये सोल्व ही नहीं होता। आगे चलें, टैक्सी टू बस है, टी टैक्सी, बी बस है, 9 इधर 75 इधर, ये डिवाइड हो रहा है, किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। ठीक हो गया, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं करने के, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, अब इसको भी 3 पे करना है, 3 1 द 3, 3 2 द 6 है। अब क्या करेंगे, इस 7 में से ना माइनस कर देंगे 6, जो कि हमारे पास आया हुआ है, कैसे, 3 1 द 3, 3 2 द 6 है। इस 7 में से जो आंसर है 6, इसको हम लेस कर देंगे, 1 बच जाएगा हमारे पास, जो ये 1 है ना, श्योर है, ठीक हो गया, जो ये 1 है, 1 को इसको दे देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। ठीक हो गया, अब ये 5 नहीं रहा, अब ये 15 हो गया, तो क्या करेंगे, फिर इसको 3 पे करेंगे, 3 पे करेंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 चौके बाद 3 5 15, तो इसका आ गया 5, तो 5 हमने यहाँ पे लगा लिया, तो हमारे पास 3 और 25 है। कैलकुलेटर यूज करो, 9 ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय 75 लिखो, देन हमारे पास डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अगला सवाल देखें, तीसरा सॉरी, इसका जो जूस है, टैक्सी टू कार, टी से टैक्सी, सी से कार, 9 और 28 कटता नहीं है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे, डिवाइड इसको कहते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आ गया 4, इंपॉर्टेंस वाली, ये भी मैथ है हमारे पास 75, इंग्लिश है हमारे पास 115, केमिस्ट्री हमारे पास है कितनी है 85 यानी कि 85 है। ठीक हो गया, और फिजिक्स हमारे पास है 60। किताब आप लोग अपने पास रख लेना, और जस्ट मैंने ये रिक्वायरमेंट लिखी है, पढ़ आप वहां से लेना, करना आप लोगों ने ऐसे ही है। ठीक हो गया, उर्दू वाले भी और इंग्लिश वाले भी। चलो जी, मैथ टू इंग्लिश है, तो करते हैं मैथ एम से शो, ई इंग्लिश से शो, इंग्लिश से ई शो किया, 75 मैंने इधर लिखे, 115 मैंने इधर लिखे, डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ, तो अब आप लोगों ने 75 ऊपर लिखना है, 115 नीचे लिखना है, डिवाइड आपने कर देना है कैलकुलेटर के साथ, तो देन हमारे पास 15/23 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इंग्लिश टू केमिस्ट्री, 115 आप लोगों ने ऊपर लिखना है, 85 आप लोगों ने नीचे लिखना है, तो हमारे पास सीधा सीधा यही आंसर आ जाएगा। हाँ से करें तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने किया हुआ, आप लोग भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इंग्लिश टू
फिजिक है, ई से इंग्लिश से ई, पी से फिजिक। लो जी, 115 ऊपर लिखो, 60 नीचे लिखो, डिवाइड करो, देन हमारे पास सीधा 23 और 12 आंसर आ जाएगा। ये देखें ज़रा। लो जी, अगली रिक्वायरमेंट चौथी, फिजिक टू केमिस्ट्री, पी से फिजिक्स से पी और केमिस्ट्री से सी। 60 ऊपर रखें, 85 नीचे लिखें, देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। पी हमारे पास फिजिक ये है, मैथ ये है। फिजिक में हमारे पास 60 है, मैथ में हमारे पास 75 है। ठीक है, और हाथ से मैंने किया, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। 60 को आप लोग ऊपर लिखोगे, 75 को आप लोग नीचे लिखोगे, देन हमारे पास 4 और 5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4:5। अच्छा जी, अब छठी रिक्वायरमेंट इनकी देखें, केमिस्ट्री टू मैथ है। 85 आप लोग ऊपर लिखो, 75 आप लोग नीचे लिखो, देन डिवाइड करो, हमारे पास 17 और 15 आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे। अच्छा तो स्टूडेंट, बड़ी गर्मी है, मैंने वैसे सोल्व कर दी है सारे। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ठीक है, अब अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। मैंने सारे सोल्व कर दी हैं। अब ठीक हो गया, कल आप लोगों को मैं 1.4 कराने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में भी याद रखिए। और प्लीज़ प्लीज़ देखें ना, मुझे अपनी मिस्टेक कब पता चलेगी, जब आप लोग मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ पे मुझे समझ नहीं लगी, दोबारा से मैं आपको बता दूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? और फ्रेंडली आप लोगों को मैं टीचर हूँ, और मैं बता दूँगा। कमेंट्स करें, हमें आप मुझे कमेंट्स आप लोग मुझे करें, और इंशाल्लाह मैं आंसर भी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं भी शायद आप लोगों को सेपरेट भी मैं बताऊँ, लेकिन सेपरेट बताने की ज़रूरत ही आप लोगों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने लेक्चर बताया जाता है और आप लोग सीख रहे हो। अल्लाह आप लोगों की मदद करे। अल्लाह हाफ़िज़।